अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल कदीर योर इंग्लिश टीचर। और आज हम लोग 10th क्लास का जो यूनिट डिस्कस करने वाले हैं वो है 9। और बच्चों ये हमारा टेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या सबक दिया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। और आपको पता है कि हम लोग क्यों चैप्टर को रीड किया करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हमारे कि अगर कोई क्वेश्चन अनसीन आ जाते हैं तो उनका आंसर हम लोगों ने कैसे करना होगा। और साथ में मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी बताता जाता हूँ, तो आप लोगों का मज़ीद भी मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। वीडियो आपने स्टार्ट से एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। और आप लोगों ने जो है वो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 को, क्लास 10, सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, यानी कि सही शोबे का इंतखाब, सही प्रोफेशन का चूज़ करना, उसको चुनना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों टेक्स्ट को। देयर वॉज अ टाइम when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot or an engineer। कहता है कि एक वक्त ऐसा था जब लोगों के लिए अगर वो शोबा चुनने की कोई बात करते थे, फ्यूचर की बात करते थे, तो उनकी जो सारी की सारा फोकस था वो या तो डॉक्टर बनने पे था, या पायलट बनने पे, या इंजीनियर बनने पे। These few disciplines were thought to be the only field that could offer rewarding careers in terms of both respect and money। इन चंद शोबों को समझा जाता था कि ये पैसे और इज़्ज़त के लिहाज से सिर्फ यही 2-3 ही हैं जिनकी वजह से हम कामयाब हो सकते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। Resultantly, students were unaware of those other opportunities that could perhaps have been more advantageous। रिजल्ट क्या निकला, इस बात का नतीजा ये निकला कि स्टूडेंट उन अपॉर्चुनिटीज़ से, उन मौके से जो है वो नावाकिफ़ रहे जो उनके लिए मज़ीद जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे। टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक इन इनोवेटिव। आज जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक हो सकती है, मतलब ये क्या स्पीड अप हो चुकी है और उसके साथ इनोवेटिव हो चुकी है, न्यू आइडियाज़ आ गए हैं। गोन आर द डेज व्हेन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स वर द ओनली अवेलेबल चॉइसेस। अब वो वक्त गुजर गया है जब सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो शोबा था वो सिर्फ वही हमारे लिए जो है वो इंतखाब करने के लिए मौजूद होता था। अब वो दिन गुजर गए हैं। नाउ अ होल वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स फ्रॉम IT, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वेब नेटवर्किंग टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स एंड फैशन एंड डिजाइनिंग आर अवेलेबल फॉर द यंग पीपल। अब क्या हो चुका है कि बहुत से गैर रिवायती शोबे जो हैं वो भी आ चुके हैं, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे हमारे पास जो है वो शोबे मौजूद हैं जो कि यंग पीपल उनको चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउ एवर देयर आर स्टिल रिमेन्स द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग द राइट प्रोफेशन। लेकिन अभी तक भी हमारे लिए ये सवाल मौजूद है अपनी जगह पर कि हम लोग राइट प्रोफेशन कैसे सेलेक्ट करें, मतलब सही शोबा कैसे सेलेक्ट करें। अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट ऑफ अस द राइट करियर मीन्स अ प्रोफेशन दैट गारंटीज अ प्रॉफिटेबल लिवलीहुड। कहता है कि बदकिस्मती की बात है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि एक सही कैरियर का मतलब एक ऐसी जॉब है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफा कमाने का जो है वो मौका देती है। बट कंसिडरेशंस लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन शुड ऑल्सो बी गिवन इंपॉर्टेंस। लेकिन हम लोगों को साथ साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या जो हम नौकरी करने जा रहे हैं ये हमारे दिमाग को सुकून देगी, हमारे जहन को सुकून देगी, इस चीज़ का भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड वेरी सीरियसली। तो किसी जो शोबे को आप इख्तियार करने जा रहे हो उसके अंदर आप ये भी देखो कि क्या मार्केट के अंदर इस चीज़ का ट्रेंड है, क्या इस चीज़ की जॉब्स मौजूद हैं, जो शोबा हम इख्तियार करने जा रहे हैं क्या उसका जो है वो डिमांड भी है। वी कैन नॉट प्रैक्टिकली डिनाई द सिग्निफिकेंस ऑफ हायरिंग ट्रेंड्स फॉर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, कहता है कि हम लोग इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि जो ट्रेंड चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिग्री जो है वो लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अ डेकेड अगो व्हेन कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल वर इन डिमांड। 10 साल पहले की बात है, दहाई पहले की बात है कि जब कंप्यूटर के जानने वाले लोगों की बहुत कदर थी। मैसेज ऑफ MCS मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फ्लडेड द मार्केट विद एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। तो लोगों ने क्या किया, MCS करना शुरू कर दिया धड़ाधड़, जबकि उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बुरे थे। और अगर उनके रिजल्ट्स अच्छे भी थे तो उनको कंप्यूटर स्किल के बारे में कोई मालूमात जो है वो नहीं थी, जिससे नतीजा क्या निकला कि हमारे पास इंतहाई मायूस कुन जो है वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री को जो मजाक बनाकर है रख दिया गया। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आ रहा है कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड। कैरियर काउंसलर मतलब कि कैरियर के बारे में मशवरे देने वाले, इन तरह के जो ट्रेंड्स होते हैं, जो इन तरह का जो रुझान होता है उसके बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। दे कैन प्ले अ की रोल इन गाइडिंग द यूथ टुवर्ड्स द रिवार्डिंग प्रोफेशन। ये जो नौजवान है हमारे, उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको एक सिमत दिखा सकते हैं कि वो ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जिनके ज़रिए उनका जो है वो अच्छा सा रोज़गार उनको मिल जाए। दिस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फुल टाइम कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल। इससे जाहिर होता है कि स्कूल की सतह पर भी कैरियर काउंसलिंग
काउंसलिंग का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होना चाहिए। द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड टू बी डिटरमिन द पर्सनैलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। इस जो शोबा है इसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ को है वो जज करे, टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज देयर इंटरेस्ट एंड टू स्ट्रगल सूटेबल कैरियर अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड। तो उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग उनके लिए जो है वो एक अच्छा सा जो शोबा है वो सेलेक्ट करे, उनको सजेस्ट करे, उनको बताए कि बच्चे आपका ये जो है वो लेवल है, आपका ये कैलिबर है और अगर आप चाहें तो इस शोबे के अंदर आगे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट फाइंड देमसेल्फ इन अ फिक्स व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ करियर। बहुत सारे वालिदैन और तलबा जो होते हैं अपने आप को एक मुसीबत के अंदर पाते हैं जब उनको एक नया शोबा जो है वो इख्तियार करना होता है। पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। वालदैन को पता नहीं होता कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, एजुकेशनल सिस्टम एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन। ना उनको तालीम के निज़ाम का पता होता है और ना पता होता है कि एक खास किस्म का शोबा जिसकी वो बात कर रहे हैं उसका क्या स्कोप है, उसकी क्या डिमांड है। सिमिलरली 14 to 15 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट आर नॉट मच मैच्योर इनफ टू मेक सच लाइफ चैलेंजिंग डिसीजंस। तो एक मैट्रिक करके निकलने वाला बच्चा जिसकी उम्र 14 से 15 साल है वो भी अपनी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला करने के काबिल नहीं होता, मतलब वो इतना मैच्योर और सेंसिबल जो है वो नहीं होता। सो इट इज़ वाइडली लेफ्ट दैट कैरियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल। तो ये बात बहुत बड़े पैमाने पर महसूस की जाती है कि कैरियर काउंसलिंग का जो शोबा है इसको स्कूल की सतह से ही शुरू कर देना चाहिए। वंस अ फील्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड। एक मरतबा आपने किसी शोबे को सेलेक्ट कर लिया, अब आपका क्या है कि आपने उस पर्टिकुलर फील्ड को चॉइस कर लेना है, उसकी तरफ चले जाना है। विच डिग्रीज, सर्टिफिकेशन, कोर्सेज एंड सब्जेक्ट शुड बी ऑप्टेड फॉर। अब कौन सी डिग्री लेनी है, सर्टिफिकेट लेने हैं, कोर्स करने हैं, कौन से सब्जेक्ट करने हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग अगर एक शोबा इख्तियार करने वाले हो तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है, उसकी क्या डिग्री है वगैरह वगैरह। A student should also consult successful student profession of that particular field। हमारे कज़न वगैरह फैमिली में कोई कामयाब हो चुका है एक फील्ड के अंदर तो हमें उससे रहनुमाई लेनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि जब वो इस फील्ड को चुना था उसने तो उसने कौन से जो है वो काम किए थे जिसके थ्रू वो आज कामयाब हो गया है। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैरियर चॉइसेस। नीचे जो है हमारे पास चंद कैरियर चॉइसेस के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज द आउटकम ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट एंड प्रोफेशन टू नो द मोस्ट सूटेबल पाथवे फॉर देयर सिलेक्टेड फील्ड। तो ये क्या था कि एक सर्वे करवाया गया, क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है करवाया गया सीनियर स्टूडेंट से और प्रोफेशनल से जो उस फील्ड के अंदर मौजूद हैं कि आप अपने शोबे के बारे में क्या समझते हो, क्या सोचते हो और आप जो है वो यंग स्टूडेंट्स को क्या जो है वो रिकमेंड करोगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA अनडाउटेडली वन ऑफ द हाईएस्ट एंड टफेस्ट मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशन के CA जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनमें हम लोग बनते होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये सबसे मुश्किल तरीन और सबसे ज़्यादा पैसों वाली जो है हमारे पास शोबा है। मे बी स्टार्टेड डायरेक्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एजुकेशन। तो FSC, FA, ICOM वगैरह वगैरह करने के बाद हम इसको जो है वो शुरू कर सकते हैं। हाउ एवर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट 12th ग्रेड विद बिजनेस सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टैटिक्स, कमर्शियल जियोग्राफी ETC आर द बेस्ट रूट टू ए डिग्री एज इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्सेप्ट। तो कहता है कि बाकी तो सारे आप लोग आ सकते हो लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका कहना ये है कि अगर आपने ICS किया हुआ हो पीछे इकोनॉमिक्स के साथ या आपने ICOM वगैरह किया हो, यानी आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हों, बिजनेस हो गया, स्टैट हो गया, कमर्शियल जियोग्राफी ETC, अगर आपने ये पढ़े हुए हैं तो तब आप लोग CA डिग्री को आसानी से जो है वो कर सकते हो। है तो बहुत मुश्किल लेकिन आपके लिए फिर भी कुछ आसान हो जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे ज़्यादा जल्दी। द बिजनेस स्टडीज़ एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड्स आल्सो कंफ्यूज यंग माइंड विद अ वाइड रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन। कि जो बिजनेस की फील्ड है और उसके साथ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है ये भी यंग माइंड्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है क्योंकि इसके अंदर मजीद बहुत सारे जो है वो शोबाजात मौजूद हैं। कैसे? MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBIT मास्टर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc IT मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MSc मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज शुड आइडली बी फॉलोड बाय BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBIT बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये सारी उन्होंने मतलब आपको बता दिए हैं कि आपके पास पहले क्या डिग्री होनी चाहिए जिसके बाद आप पर्टिकुलर जो है वो MBA कर सकते हो, MBIT कर सकते हो। तो ये इतना मतलब हमारे पास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसकी हमें ट्रांसलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं। द इंजीनियरिंग फील्ड हैज़ आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द न्यू एरियाज लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियर और बायो का यानी अब उन्होंने कनेक्शन बना दिया कि जाहिर बात है मेडिकल के अंदर मशीनें इस्तेमाल होती है ना, तो वो मशीनें कौन बनाएगा? इंजीनियर बनाएंगे। तो कहता है कि अब एक नया शोबा भी हमारे पास आ गया जिसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन हैज़ आल्सो बीन डेवलप्ड फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर आप लोग इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको खुशफहमी में होना चाहिए इस बात की भी कि एग्रीकल्चर के अंदर भी आपका रोल है क्योंकि मशीनें वहाँ भी यूज़ होती हैं आप बहुत ज़्यादा, और आप इंजीनियर जो हैं वही बनाएंगे मशीन्स। तो आप इंजीनियर अगर बन जाओगे तो तब भी आपका बहुत स्कोप है।
मास कम्युनिकेशन इज सर्टनली वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या, हमारे पास मीडिया से रिलेटेड ये डिस्कस है, हमारी स्टडीज है, इसके अंदर भी दुनिया के अंदर इसका रुझान जो है फैलता जा रहा है। दिस फील्ड इज हाईली रिवार्डिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। इसके अंदर पैसा भी बहुत है और रिस्पेक्ट भी बहुत है, इज्जत भी बहुत है, पैसा भी बहुत है। अनलाइक अदर डिसिप्लिन, मास कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी। मजे की बात यह है कि कोई खास इसका कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं है। यू मे ज्वाइन दिस फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीए, मतलब सिर्फ सिंपल बीए करने के बाद अगर आपको बोलना आता है, अच्छा आपके अंदर स्किल्स हैं बोलने की और आपके पास कैमरा वगैरह है, तो आप फ्री लांसिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, आप जो मीडिया का हिस्सा बन सकते हैं, सहाफ़ी बन सकते हैं, BCom BSc ETC, यानी आपके पास पर्टिकुलर जो डिग्रीज होनी चाहिए। और बाकी यूट्यूब पे काम करने के लिए तो वैसे किसी डिग्री की जरूरत है नहीं, आपको मतलब कोई स्किल आनी चाहिए जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग हैज़ नाउ इमर्ज एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। फैशन डिजाइनिंग भी है, वो भी हमारे पास एक शोबे के तौर पे आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना नित नए फैशन का जो है वो इजाफा होता जा रहा है, गर्ल्स के भी और बॉयज़ के भी। तो उसके अंदर भी तो जाहिर बात है कि कोई सीखेगा तो उनको बनाएगा ना। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर आल्सो ऑफरिंग डिग्रीज, प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमाज इन फैशन डिजाइनिंग। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी हमारे पास डिग्रीज करवा रही हैं, कोर्स करवा रही हैं फैशन डिजाइनिंग के। सो बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी करियर, अब आप बहस को ख़त्म करें, इस बात पे आ जाएं कि जब भी आप कोई कैरियर जो वो सिलेक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू डोंट अर्न ओनली मनी फ्रॉम योर कैरियर बट ऑल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन। तो इस बात का ख्याल रखिए, इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि आप सिर्फ पैसे नहीं कमाएंगे, मतलब आपके जहन का सुकून भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। इट इज़ द ओनली वे लीड टू अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ। यही एक तरीका है जिसके जरिए आप बगैर टेंशन के, किसी परेशानी के जो है अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो बच्चों ये हमारे पास इस चैप्टर का टेक्स्ट था। जल्दी जल्दी से हम लोग इसके सिनोनिम चेक कर लेते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। बच्चों जनरली यानी कि कॉमनली, इन्फॉर्म्ड यानी कि टोल्ड, ट्रेंड यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंड्स को हम लोग कह सकते हैं, रुझान, रुझान को कह सकते हैं, लाइकिंग्स कह सकते हैं, इंटरेस्ट कह सकते हैं, इस तरह। गाइडिंग, इंटरेस्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग मतलब कि नसीहत करने वाला, रिवार्डिंग, रिवार्डिंग का मतलब होता है फ्रूटफुल यानी जिसके अंदर मनी हो, पैसे हों जिसके अंदर, और उसके साथ इंपॉर्टेंस मतलब क्रिटिकल हो गया। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाए, इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंस भी कहते होते हैं। डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन कह लीजिए इसको, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए। आगे चलते हैं, डिटरमिन, टू फाइंड आउट कह लीजिए। पर्सनैलिटीज़ आपकी आउटलुक होती हैं। ऑब्जर्व मतलब जो है वो स्टडी करना होता है। एनालाइज मतलब फाइंड करना होता है। इसी तरह सजेस्ट मतलब इंस्ट्रक्ट करना होता है, एडवाइस करना होता है। एप्टीट्यूड मतलब काबिलियत यानी कि जहानत, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर जो आपका IQ लेवल है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। फिक्स मतलब प्रॉब्लम हो गया बच्चों, उसके साथ साथ एजुकेशनल सिस्टम वगैरह। स्कोप का मतलब होता है इंटरेस्ट यानी कि मांग, यानी लोगों की जो है वो इसके अंदर वो चाह रहे या नहीं चाह रहे। डिसिप्लिन यानी कि शोबा हो गया हमारे पास, फील्ड हो गई। आगे आ जाते हैं मैच्योर मतलब सेंसिबल हो गए। और आगे प्रोमोटेड मतलब क्या होगा, यानी किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना, उसके बारे में बात करना। आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्या होगा जी, पर्टिकुलर यानी कि स्पेशल हो जाएगा। कंसल्ट यानी कि क्या होगा, किसी के साथ जो है मशवरा करना, एडवाइस लेना किसी की, टू गेट एडवाइस। सक्सेसफुल मतलब कि कामयाब हो गए यानी कि सक्सीडेड पीपल हो गए यहाँ पर। आगे आ जाते हैं हमारे पास, फिर क्या आ जाएगा, कंडक्टेड का मतलब होता है क्या, अरेंज करना। और सूटेबल मतलब मुनासिब, रीज़नेबल आप इसको कह सकते हैं। अनडाउटेडली, विदाउट एनी डाउट यानी कि बगैर किसी शक के, नो डाउट हम इसे कह सकते हैं। आगे आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये सारी डिग्रीज़ हैं, इनको हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वाइड मतलब वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा, जिसका ज़्यादा स्कोप हो। इंट्रोड्यूस मतलब क्या, मुतारिफ़ कराना, स्टार्ट करवाना। और इसी तरह हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या होती है बच्चों, चांस होता है। डिसिप्लिन जो है वो फील्ड होती हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास, फास्ट टेस्ट, क्विक टेस्ट इसे कह लीजिए, इमर्जिंग, ग्रोइंग कह लीजिए इसको, और रिवार्डिंग, फ्रूटफुल मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके साथ आगे आ जाइए तो हमारे पास रिक्वायर, नीड कह लीजिए। आगे आते हैं हमारे पास सेपरेट यानी कि अलग, इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल कह सकते हैं इसको। और आगे आ जाते हैं हमारे पास सेटिस्फैक्शन मतलब सुकून, कंफर्ट, सोलेस। और हैसल मतलब टेंशन। तो ये बच्चों इसके सिनोनिम थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो बच्चों पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।